बंगाल विधानसभा में आज रेप के खिलाफ बिल पेश करेगी ममता सरकार। एंटी रेप बिल को दिया गया अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक नाम। इस बिल में रेप और गैंगरेप केस में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान। विधानसभा में आज ही हो सकता है ये बिल पास। सीबीआई ने आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप आज कोर्ट में पेश। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। करप्शन के मामले में संदीप घोष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के चौथे समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत न दी जाने वाली याचिका की खारिज। नबन्ना अभियान के दौरान किया गया था गिरफ्तार। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी। 5 साल की बच्ची पर किया हमला। बहराइच में भेड़िए के हमले से घायल बच्ची का परिवार दहशत में। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। रेस्क्यू की गठित टीमें लगातार कर रही हैं मॉनिटरिंग। लाठी डंडों के साथ ग्रामीण भी दे रहे हैं पहरा। आदमखोर भेड़िए से निपटने के लिए गांव वालों ने लगाई बजरंगबली से गुहार। सुंदरकांड का किया पाठ। वन्य जीवों के बढ़ रहे हमलों को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। संवेदनशील जिलों में गश्त बढ़ाने को कहा। ब्रुनेई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिहाज से ये अहम दौरा। ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। सुल्तान हसनल बोल्किया ने भेजा था निमंत्रण। भारत ब्रुनेई के डिप्लोमैटिक संबंधों के 40 साल पूरे। रक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर भी जाएंगे। पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर को करेंगे वहां प्रवास। सिंगापुर से द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा जोर। दोनों देशों से हो सकते हैं कई रणनीतिक और कारोबारी समझौते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। कल रामबन और अनंतनाग की यात्रा करेंगे राहुल गांधी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों के लिए होना है चुनाव। 18 सितंबर को कश्मीर डिवीजन में 16 और जम्मू डिवीजन में 8 सीटों पर होगा मतदान। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की राहुल गांधी ने की सराहना। कहा यह बीजेपी अन्यायपूर्ण नीति है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को बताया गलत। कहा वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी और जेडीयू के बीच हो सकता है गठबंधन। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी का सकारात्मक रुख। पहले चरण के लिए गठबंधन पर बातचीत करेगी बीजेपी। एलजेपीआर के साथ भी हो सकता है गठबंधन। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा पीएम विदेश जाकर शांति की बात करते हैं, उनके नेता यहां मारने काटने की बात। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है। क्या है भाई विधान की बात। दरभंगा में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार। कहा एनडीए की सड़कों पर तेजस्वी कर रहे सुरक्षित यात्रा। लालू राबड़ी राज में खराब सड़कों पर चलने वाले लोगों की होती थी अंतिम यात्रा। आरएसएस के जाति आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर बोले कांग्रेसी नेता जयराम रमेश। उठाए कुछ बुनियादी सवाल। एनडीए के जूता मारो आंदोलन पर बोले अजीत पवार। कहा फोटो पर जूते क्यों मार रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। ओवैसी का तंज भरा बयान। मुस्लिमों पर हमला करने वाले झुंड में आते हैं लेकिन कभी हमला नहीं करते। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते। और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग।
हैदराबाद नगर निगम ने शहर में भारी बारिश को लेकर जारी किया हाई अलर्ट। मेयर ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम पर आने वाली हर शिकायत का तुरंत जवाब देने के दिए निर्देश। तेलंगाना के खम्बम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। गुजरात में भारी बारिश से पंचमहल बांध का बड़ा जलस्तर, खोले गए कई गेट। पनम बांध में भी छोड़ा गया 20,300 क्यूसेक पानी, पानम नदी का बड़ा जलस्तर। कराड़ बांध का जलस्तर बढ़ने से कराड़ नदी का बड़ा जलस्तर, गोगंगा और कॉलेज समेत कालोज समेत कई गांवों को किया गया अलर्ट। गुजरात में एक बार फिर बढ़ा भारी बारिश का खतरा, भरूच और सूरत में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के तापी में भारी बारिश का कहर, 2 लोगों का कोटगार्ड के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ टीम ने 20 लोगों की बचाई जान। गुजरात के डाग में भारी बारिश से बढ़ा खपारी नदी का जलस्तर, पहाड़ों पर आने जाने वाले लोगों पर लगाई रोक। नवसारी में भी भारी बारिश से अंबिका नदी का बड़ा जलस्तर, कई गांवों का किया गया अलर्ट। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से नमक उद्योग का भारी नुकसान, साल 2017 से ज्यादा नुकसान होने की संभावना। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात। विजयवाड़ा में भारी बारिश के चलते प्रकाशम बैराज का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आई कई टीमें, पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। तेलंगाना में आई बाढ़ का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से तेलंगाना आने का किया आग्रह। तेलंगाना में बाढ़ से करीब 5 लाख परिवार हुए प्रभावित, सीएम रेवंत रेड्डी ने मुआवजे का किया ऐलान। जलगांव में भारी बारिश से वाघू नदी का बड़ा जलस्तर, डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। वासे में भारी बारिश ने नदी नाले उफान पर, गांव से शहरों को जोड़ने वाले पुल पानी में डूबे। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ ट्रैक में फंसे 1350 लोग, राहत बचाव कार्य टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। चेन्नई में जमके बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भूस्खलन के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग हुआ बंद, रास्ते खोलने में जुटा है प्रशासन। पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन सुमीत अंतिल ने रचा इतिहास, जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड 70.59 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल किया अपने नाम। आईएएस अधिकारी सुहास यल यतिराज ने पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में फ्रांस के लुकास से मिली हार। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में थुलास्मिति मुरुगेसन ने महिला वर्ग की SU5 एकल प्रतियोगिता में जीता रजत पदक, मनीषा ने जीता कांस्य। भारत के नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक की बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता गोल्ड, SL3 के फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल को 21-14, 18-21, 23-21 से दी मात। पेरिस पैरालंपिक में योगेश कथुरिया ने डिस्कम थ्रो में जीता सिल्वर मेडल, 42.22 मीटर की थ्रो के साथ बढ़ा देश का नाम।